स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और आपको बता दूं पिच रिपोर्ट बेहद कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है। 250 पॉइंट की गिरावट कल हमने यूएस के मार्केट्स में देखी, डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली और इसका अनुमान तो हमें था दरअसल कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, लेकिन आप देखिए चाइना के मार्केट का अंदाजा कल भारतीय बाजारों को बंद होने के समय नहीं था और अभी अभी वहां पर युआन का जो वैल्यूएशन किया गया है वो 0.5% डिवैल्यू किया गया है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे 1/4% का ही डिवैल्यूएशन वहां पर हो रहा था, लेकिन 0.5% का डिवैल्यूएशन बड़ा डिवैल्यूएशन माना जाता है और इसीलिए आप देखिए सारे के सारे एशियाई बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है और चाइना के बाजार को तो 15 मिनट के लिए सस्पेंड भी करना पड़ा, वहां पर ट्रेडिंग हॉल्ट करना पड़ा और हफ्ते में ये दूसरी बार हो रहा है ऐसा। आपको याद होगा सोमवार को भी ऐसा ही हुआ था जब ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई थी पूरे दिन के लिए। देखना होगा 15 मिनट बाद जब ये बाजार वहां पर खुलेंगे तो क्या पूरे दिन के लिए सस्पेंड हो जाती है या फिर वापस से शुरू होती है। 5% की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है और इसी का असर देखने को मिल रहा है। हर रोज एक नई चिंता आ जाती है ग्लोबल मार्केट से डिम्पी, वो मार्केट्स को परेशान करती है। कल भी सेकंड हाफ में हमने गिरावट देखी थी नॉर्थ कोरिया में जो बॉम्ब ये भी कह सकते हैं हेमंत की जो चिंताएं हैं उनमें रेस लग रही है कि चाइना बड़ी चिंता है कि खाड़ी देश बड़ी चिंता है कि कच्चा तेल बड़ी चिंता है, इन तीनों में आपस में रेस लग रही है। और अगर आप चाइना की प्रॉब्लम देखें तो एक मेजर कंसर्न है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये दूसरी बार जैसे आप कह रहे हैं कि सर्किट जो लगने लगा है आज कुछ 15 मिनट के लिए, ये अपने आप पे मुसीबत पैदा करता है। आपकी टीम में आज आपने कुछ स्ट्रेटजी चेंज की इसके रिगार्डिंग? देखिए मैंने एक बैलेंस स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी है। आज 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज। मैं मान रहा हूं अगर चाइना के बाजार बंद हो जाते हैं ना तो अच्छा होगा, कम से कम आज के लिए अच्छा होगा। अगर ट्रेडिंग पूरे दिन नहीं होती है तो इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से जो चाइना में अभी अभी डिवैल्यूएशन हुआ है इसकी वजह से मेटल शेयरों में प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स पर मैंने बिकवाली करने की राय दी है। आज वो पूरी की पूरी टीम हाजिर करेंगे, लेकिन आप बल्लेबाजी करने की राय बना रहे हैं? बिल्कुल, आज बल्लेबाजी की राय है। अगर बाजार बंद हो जाता है चाइना का तो तब भी कम से कम रिलीफ है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट बाजार खुलने से पहले ही डाइजेस्ट कर लेगा कि चाइनीज बाजार बंद है। और दूसरा, अगर बाजार वहां से पुल बैक करता है तब भी कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और दूसरा, चाइना का जितना नुकसान है कम से कम भारत के हक में भी आएगा। भारतीय कंपनी से कम जो एक टफ कंपटीशन मिलता था वो उनकी फेवर में आ सकता है, इसलिए हमने कोई स्ट्रेटजी में जरा चेंज किया नहीं। आज भी हम बल्लेबाजी उतारे और हमारा कंसर्न अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा है। ग्लोबल वेक्टर नो डाउट ओपनिंग में आपका असर जरूर दिखाएगा, लेकिन शायद उसके बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिवनेस बाजार के अंदर अपने बाजार की जरूर देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज कार्यक्रम की और सबसे पहले आज का जो मेरी लिस्ट में शेयर होगा वो टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ऑटो पैक को लेकर कंसर्न जरूर होंगे चाइना में, जैसे पता भी आपको JLR की बिक्री वहां पे काफी ज्यादा आती है और चाइनीज मार्केट के अंदर है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी आज जुड़ गई थी, वो थी कि पेट्रोनास के साथ ये लुब्रिकेंट के लिए करार कर रहे हैं और ये अपने आप एक बेहतर करार हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। एक तरह का ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सेगमेंट होगा जो शायद इनको आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। JLR की बिक्री ऑलमोस्ट हमने इससे पहले भी एक बार डेंट पड़ते हुए देखा था चाइना से। आज चाइनीज मार्केट फिर से कमजोर है, आपको हो सकता है अच्छे गैप के साथ मिल जाए। इसमें स्टॉप लॉस 360 रुपए का दिया है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहें 2 से 5 रुपए तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। 375 तक का टारगेट आप इसमें सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक बार लिया सकता है। अगर पुल बैक आएगा तो टाटा मोटर्स में अच्छा पुल बैक आ सकता है। देखिए खबर चाइना से ही आ रही है और जैसा कि हम कह भी रहे थे 5 मिनट की ट्रेडिंग सस्पेंड होने के बाद अगर ये फिर से खुलते हैं और फिर से नहीं रुकते हैं तो शायद ट्रेडिंग पूरे दिन के लिए सस्पेंड करनी पड़े और ऐसा हो गया है। जी हाँ, अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि चीन का बाजार पूरे दिन के लिए आज बंद है। तो देखिए हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इनका मार्केट को क्लोज करना पड़ रहा है और आपको याद होगा सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला था जब ये चिंताएं आई थी कि वहां पर जो शेयरों की बिक्री है वो इस हफ्ते होती हुई दिखेगी। 5% से ऊपर की हिस्सेदारी जिस भी इंस्टीट्यूशन के पास है वो इस बार हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखेगा, क्योंकि 6 महीने की जो कूलिंग पीरियड था वो खत्म हो रहा है। और आप देखिए आज फिर से ये मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं और यहीं से क्यों ले रहा है SGX निफ्टी 75 अंक नीचे है इस समय SGX निफ्टी। जी हाँ, कमजोरी के साथ एक शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। कल भी सेकंड हाफ में तेज गिरावट देखने को मिली थी। आज गेंदबाजी मुझे लग रहा है ज्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन अब टीम क्योंकि बन चुकी है। चलिए ऐसे ही शेयरों पर नजर होगी जिनमें इवेंट्स हैं और इवेंट है आज फिर से चीनी कंपनियों में। आप देखिए कल भी हमने उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों के ऊपर दाव लगाया था, लॉन्ग साइड का अच्छा प्रदर्शन दिखाया था।
आज भी बजाज, हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, ये दो ऐसे यूपी के बेस्ड शुगर मिल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर कोई भी राहत उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से निकल कर आता है गन्ने के से रिलेटेड और वहां पर सब्सिडी बढ़ने की बात है, अगर वो बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात होगी चीनी की कंपनियों के लिए, किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और ये कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। 20 रुपए 75 पैसे तक के टारगेट्स के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं बजाज हिंदुस्तान को। बलरामपुर चीनी में भी तेजी का ही ध्यान रखिए, यहां पर भी करीब 80-81 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखिएगा। देखिए बाजार क्योंकि कमजोर है तो आज राय यही होगी कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। डिम्पी, आपका दूसरा शेयर कौन? मेरा दूसरा शेयर है वो मैक्नेली भारत है। आप इस पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। मैक्नेली भारत के साथ जो न्यूज फ्लो है वो तो फंड्स का यहाँ पे खरीदारी है, और दूसरा मैक्नेली भारत के अंदर जिस तरह का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है ये अपने आप में काफी स्ट्रांग है। 112 तक का टारगेट के लिए आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। 99 का स्टॉप लॉस है क्योंकि टीम थोड़ी देर पहले हमने बनाई है और बाजार अभी जो रिएक्शन दे रहा है वो हाथों हाथ बहुत तेजी है। और जैसे चाइनीज मार्केट के अंदर अभी खबर आई कि वो पूरे दिन के लिए बाजार बंद हो गए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट शायद इसको अपने 1-1.5 घंटे का भी जो सेशन अभी खुलने का है इसमें कुछ हद तक एडजस्ट करता हुआ दिखे, इसलिए स्टॉप लॉस भी आप एडजस्ट कर चले 99 से 98 तक भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी डिप में आपको शेयर मिले तो आज पुल बैक ट्रेड के हिसाब से ले सिलेक्टर्स का सामान्य है। 112 तक का आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। 103 रुपए पे अभी इसकी क्लोजिंग हुई है कल के सेशन में। 4-5 रुपए में सफिशिएंट है। अगर आपको पुल बैक का ट्रेड मिल जाए तो इसमें लिया जा सकता है 112 का टारगेट रख के। इसके साथ साथ डीसीडब्ल्यू और नोसेल, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे सिलेक्टर्स ने आज चुने हैं। देखिए आप ऐसे बाजार में भी केमिकल कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं और ये दोनों ही स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को या तो इन्होंने कल छुआ है या फिर पिछले हफ्ते छुआ है। एक अच्छी रैली इन स्टॉक्स में इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि कच्चा तेल लगातार गिर रहा है। कच्चे तेल के गिरना इन कंपनियों के लिए फायदेमंद बात है और तीसरी तिमाही के जो नतीजों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है उसमें यह साफ रिफ्लेक्ट होगा। और जनरली हम देखते हैं नतीजों से पहले एक और बेहतरीन रैली इनमें बनती है। कल $35 के नीचे कच्चा तेल पहुंचा है और माना यही जा रहा है कि ये कच्चा तेल $20 तक भी जा सकता है। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स ने इसी तरह की बातें करी हैं और इसीलिए आप देखिए ईरान को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं अभी भी सऊदी अरबिया के साथ, ये सारी चीजें प्रेशर डालेंगी कच्चे तेल के ऊपर और इन कंपनियों के लिए लॉन्ग साइड में एक बेहतरीन मौका बन सकता है। 30 के टारगेट्स डीसीडब्ल्यू में आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। नोसिल में 60 तक के लेवल्स के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। आपके अगले दो शेयर कौन से हैं? अगले दो शेयर में पहला काउंटर होगा यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग। इस पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि कल जो हिस्सेदारी आप खरीदी आईसीआईसीआई बैंक ने वो यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग से खरीदी है, यानी कि पैसे जो अकाउंट में गिरेंगे वो यूनाइटेड ब्रूअरीज के होल्डिंग में गिरेंगे। और उसके हमने कुछ एक कैलकुलेशंस भी की कि आखिरकार कितनी मनी यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग को आएगी। करीब 186 करोड़ रुपया जो कल का आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदा है माल यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग से, तो उनको 186 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। और अभी भी काफी ज्यादा बड़ा स्टेक है इंस्टीट्यूशंस का यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग के अंदर जो बिक सकता है, क्योंकि कल जो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं उसमें जो होल्डिंग है वो 1% भी नहीं है और 11% से ज्यादा की होल्डिंग यूनाइटेड ब्रूअरीज की होल्डिंग के अंदर है। तो आप ये समझे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 186 करोड़ रुपए सिर्फ इनके अकाउंट में। इतनी ही बात पूरी इस डील के अंदर समझ में आएगी। तो आपको यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग कल अच्छा टेक्निकल बेस भी देगा और आज अच्छा चल सकता है। 32 रुपए का टारगेट सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि रखें और 27 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा शेयर होगा ल्यूपिन। ल्यूपिन थोड़ा डिफेंसिव भी है। कल इसके साथ एक खबर भी आई है कि एक दवा को ये यूएस के अंदर आगे चल के लॉन्च करने वाला है जो कि ऑर्थो से जुड़ी हुई है। एक बड़ा मार्केट है ऑर्थो का यूएस के अंदर भी और भारत के अंदर भी, और ल्यूपिन की इसके अंदर थोड़ी स्पेशलाइजेशन भी है तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। ल्यूपिन भी आज सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 1800 के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं 1740 का, इसमें भी आप एक स्टॉप लॉस रखना चाहते रखें। एक और केमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी ओमकार स्पेशलिटीज के ऊपर भी सिलेक्टर्स बुलिश हैं। आप देखिए नोसेल डीसीडब्ल्यू को भी अभी चुना था और ये सारे के सारे शेयर 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छू रहे हैं। कल इस कंपनी ने भी 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ था और मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा प्रदर्शन आगे भी दिखा सकता है। वैसे भी आप देखिए यूरोप, कनाडा, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है और आज करेंसी मार्केट जिस तरह से कमजोर होने के संकेत दे रहा है, ये वो कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट से भी जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा।
म्यूचुअल फंड्स की बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। बिरला म्यूचुअल फंड के पास हिस्सेदारी है, करीब 63% प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। एक और बाय कॉल हमारी लिस्ट में है, वो है एनबीसीसी। इस पे आप एक नजर रख सकते हैं। एनबीसीसी के अंदर भी कल एक ऑर्डर इनफ्लो की खबर सामने निकल के, और शायद इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके दिसंबर में, नवंबर में या फिर ये कहें पिछले साल के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर कम से कम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले हैं। सरकारी कंपनी है, कई सरकारी ऑर्डर्स इनको लगातार मिल रहे हैं और कल भी इनको एक बड़ा सरकारी ऑर्डर मिला है। तो एनबीसीसी टेक्निकली भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है। इसमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है आज के सेशन में, और जब भी कोई गिरावट आए कोशिश करें इसी तरह के अच्छे वैल्यू बाय शेयर्स के अंदर अगर आप पोजीशंस बनाएंगे तो आपको पुल बैक का फायदा भी मिलेगा और उन शेयर्स में आपको सस्ते दाम पे एंट्री करने का फायदा भी मिल सकता है। 1040 तक का टारगेट आज के लिए सिलेक्टर्स के लिए मिल जाएगा। 995 का एक स्टॉप लॉस रखें, 1010 के आसपास से बंद हुआ है। आगे बढ़ते देखते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर। वेदांता होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आज कमोडिटी रिलेटेड शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है और कई दिनों के बाद हमने आज एक सेल साइड का कैंडिडेट डिपेंडेबल में चुना है, और ये अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएगा, देखिए क्योंकि चाइना के मार्केट में जिस तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है, युआन को जिस तरह से 0.5% डिवैल्यू आज किया है, साफ तौर पर इससे डंपिंग और बढ़ेगी। मेटल्स में काफी तेजी देखी गई थी, कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में काफी तेजी देखी गई थी इस एंटिसिपेशन में कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन अब तक तो देखिए ऐसा हुआ नहीं है। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को लेकर खबरें थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि आज ये शेयर ज्यादा प्रेशर में रह सकता है। 84 के टारगेट आसानी से अचीवेबल है। आपका मिस्टर डिपेंडेबल। दूसरा हमारी जो थीम है वो कच्चे तेल को लेकर है। कच्चे तेल गिरने से जिन कंपनीज को फायदा, उसमें सिंटेक्स काफी हद तक आपको फायदा दिखाता हुआ दिखेगा, इसलिए हमारे शेयर में डिपेंडेबल है, क्योंकि 11 साल के निचले स्तरों पर पहुंचने पर सिंटेक्स के जो मार्जिन हैं अपने वो काफी बेहतर हो जाएंगे। आगे चल के जो स्मार्ट सिटीज के ऑर्डर्स इनके हाथ में लग रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, और स्वच्छ भारत को लेकर अभियान जो चल रहा है उसमें सिंटेक्स ने काफी अच्छा पहले भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया, और हो सकता है आगे चल के भी इस बजट में कुछ और एलोकेशन आते हुए दिखे। सिंटेक्स पर नजर रखें, सिलेक्टर्स कह रहे 108 तक का टारगेट होगा, 99 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक का तुरंत हाजिर हो रहे हैं। कुछ एक और शेयर जो आपको फायदा दिलवा सकते हैं वो आपको बताएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए इस समय ग्लोबली काफी कमजोर कारोबार हो रहा है। चाइना के बाजारों में 5% की गिरावट के बाद 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी गई, और उसके बाद जैसे ही वो ट्रेडिंग खुली आप देखिए फिर से तेज गिरावट देखने को मिली है, और चाइना के बाजारों को अब ट्रेडिंग के लिए आज के लिए रोक दिया गया है। ये इस समय खबरें चाइना के मार्केट से आती हुई, और इसका असर दुनिया भर के बाजारों में हो रहा है जो इस समय खुले हैं। भारतीय बाजारों में भी असर देखने को मिलेगा खुलते ही। एसजीएक्स निफ्टी तो कम से कम यही संकेत दे रहा है कि 65 अंक नीचे आज शुरुआत हो सकती है, और मेरे सिलेक्टर्स ने इसीलिए यहां पर अब गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। काफी सारे स्टॉक्स हैं कमोडिटी रिलेटेड जो आज प्रेशर में रहेंगे। टाटा स्टील, बनस्पत, ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी तेज प्रेशर आज भी दिखा सकता है। आप देखिए कल भी इस स्टॉक ने दबाव दिखाया था, उससे पहले एक अच्छी रैली हो चुकी है, यहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हुई हैं इसी खबरों के चलते कि सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत मिलेगी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस आएगा। सरकार इसके ऊपर काम जरूर कर रही है, लेकिन घोषणा क्योंकि अब तक नहीं हुई है, आज इन स्टॉक्स में कुछ ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस छोड़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली कंडीशंस काफी कमजोर हैं। मेटल्स भी पिट रहे हैं। 255 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 270 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर जो हमारी लिस्ट में होगा वो जेके पेपर का है, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री को लेकर न केवल सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में अगर सोचेगी तो उसमें पेपर कंपनीज भी सबसे ऊपर है, और इसके अलावा काफी हद तक और टायर और पेपर इन दोनों पर ज्यादा इसका फोकस होगा। तो जेके पेपर इस लिहाज से काफी बेहतर है। दूसरी जो बात जेके पेपर्स के अंदर है कि उन्होंने रिसेंटली अपनी एक जो इकाई शुरू की थी वहां से इनका प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन्होंने अपने आप से शुरू कर दिया है और काफी हद तक उसको कम भी किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ एक्सपोर्ट का फैक्टर भी है। जेके एक्सपोर्ट उन चुनिंदा भारत की पेपर कंपनीज में से एक है जो एक्सपोर्ट भी करती है, और ये 25% अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो इस बार पेपर को लेकर जेके पेपर के अंदर जो स्ट्रेंथ दिख रही है अलग अलग सेगमेंट की वजह से, वो कंबाइन होकर इस शेयर को तेज कर सकते हैं। इसलिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं 52 के टारगेट्स के लिए इसमें आप खरीदारी करें। 47 का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें जरूर रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा आईबी का स्टॉक एचडीआईएल भी आज फोकस पर आपको रखना चाहिए। ये शेयर भी दबाव दिखा सकता है जिस तरह से बाजार कमजोर है। रियल एस्टेट पैक का में आज गिरावट बड़ी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए ये बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट होते हैं जब बाजार कमजोर हो। मुश्किल में है ये कंपनियां, बिक्री हो नहीं रही है,
दाम भी घट नहीं रहे हैं ज्यादा। ये स्टॉक्स भी आज प्रेशर में रहेंगे साफ तौर पर, ऐसा मुझे लग रहा है। 72 तक के लेवल्स के साथ आराम से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 80 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच त्रिवेणी इंजीनियरिंग हमारी लिस्ट में एक अगला और काउंटर है जिसमें आप एक खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे शुगर कंपनीज को लेकर आपको हेमंत लगातार बता ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें सब्सिडी बढ़ाने को लेकर फैसला सरकार ले सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी शुगर कंपनीज में से कल काफी अच्छी रिएक्शन देखे गया था। वॉल्यूम की इसमें कमी नहीं रहती है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। सिलेक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि 50 रुपए तक का आपको टारगेट इजिली आज मिल सकता है अगर कहीं भी शुगर कंपनीज के अंदर वापस खरीदारी का दौर शुरू होता है। और वैसे भी अगर आप ग्लोबली फैक्टर्स भी देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि शुगर कंपनीज के अंदर शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। प्रॉफिट जरूर बुक कर ले लेकिन शॉर्ट करने से रुकना चाहिए। 46 का एक स्टॉप लॉस इसमें आप जरूर रखें। 50 रुपए का सिलेक्टर्स कहने के इसमें टारगेट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से ये देख लेते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। एक और गेंदबाज आज फ्री हिट में भी चुना है। डिपेंडेबल में वेदांता को चुना था, दबाव देखने को मिलेगा उस स्टॉक में। और फ्री हिट में जेएसपीएल को चुना है। सब जानते हैं दिक्कत में है कंपनी, बड़े कर्ज हैं इस कंपनी के पास भी, मुश्किल में ये कंपनी थी ही। और ऐसा जो दिन हो जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हों, मेटल्स में प्रेशर देखने को मिले, चाइना की दिक्कतें बड़ी हों, तो जेएसपीएल एक बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है। 89 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 94 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हमारी जो लिस्ट में फ्री हिट शेयर है वो सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक का। असल में ये अपने आप में एक नीश कंपनी है जो कि स्विच गियर वगैरह बनाती है और इंडियन रेलवे से इनको बड़ा ऑर्डर मिलता है। इसके अलावा एलएनटी जैसा बड़ा ब्रांड भी इसके साथ जुड़ा है। बीएचईएल से ही अपने स्विच गियर वगैरह लेता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक नीश सेगमेंट हो। वैसे भी क्योंकि जनवरी का महीना और फरवरी के अंदर दोनों बजट होंगे, आम बजट और रेलवे बजट। उससे पहले कुछ हद तक नीश सेगमेंट जो रेलवे काउंटर से जुड़े हुए हैं उनमें खरीदारी आती हुई दिखती है। सेल्जर को इसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा है 40 से ज्यादा कंपनीज पे एक्सपोर्ट करता है। युआन की डिवैल्यूएशन होने से रुपया जरूर कमजोर होगा और कमजोर होने पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती है वो उनके फायदा मिलता है उनको। तो सेल्जर इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो एक अच्छी कंपनी है। और इसमें आप सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि करीब करीब 248 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग के हिसाब से 234 से 232 तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप जरूर रख लें। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिरी का स्टॉक कौन सा है हमारी टीम में, यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक। और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है, कौन सा वो शेयर है जो मुझे डिम्पी की टीम में पसंद आ रहा है और डिम्पी को मेरी टीम में पसंद आ रहा है। ये सब जानने के लिए बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सिंधी सी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला और आखिरी शेयर अब जानने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि जेपी एसोसिएट्स ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज भी दबाव में रह सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि आज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स तो ये सजेस्ट कर रही हैं कि 2100 से 2200 करोड़ रुपए में भिलाई के अपने सीमेंट प्लांट को बेचने के लिए इन्होंने श्री सीमेंट के साथ एक एमओयू कर लिया है। लेकिन आप देखिए पहले भी जो प्लांट इन्होंने बेचे हैं, जिस कंपनी को बेचे हैं, दरअसल वो कंपनी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाती है और इस स्टॉक में दबाव देखने को मिलता है। अच्छे वैल्यूएशन ऐसे बाजार में नहीं मिलेंगे, ये बाजार जानता है। और अगर ये डील हो भी गई तो भी 2000 करोड़ रुपए कुछ खास बड़ी रकम नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए का बड़ा डेट है इस कंपनी के ऊपर, बेचकर ही चलना चाहिए अगर थोड़ा सा भी उछाल देखने को मिलता है। तो सिलेक्टर्स ने एक ही ऐसा शेयर दिखाया है जो खबरों के दम पर शायद उछाल दिखाए, लेकिन उछाल में आपको बिकवाली करनी है, ठीक वैसे ही जैसा हेक्सावेयर में कल आपने किया। खबरें तो पॉजिटिव थी लेकिन सेल ऑन न्यूज हो गया। ये स्टॉक भी आज बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। दबाव के साथ यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। 11 के टारगेट आसानी से अचीवेबल है। आपका आखिरी शेयर कौन सा है? हेमंत, मेरा आखिरी जो शेयर है वो डिश टीवी है। देखिए इसके अंदर जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखने को मिल रही है, लगता है ऐसा कि आज फिर से किसी भी तरह का गिरावट, क्योंकि ओपनिंग में हो सकता है बाजार आपको कमजोरी दिखे, लेकिन उसके बाद अगर पुल बैक आएगा तो डिश टीवी उसमें अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि कल भी इसके अंदर ताजा खरीदारी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बनती हुई दिखी है और ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेंज को पार कर रहा है जो कि करीब 100 से लेकर 104 वाली है। उसके अंदर कल अपर एंड पे जाके बंद हुआ करीब 104 रुपए के आसपास। आज इसमें एक्सटेंशन ऑफ अ गेन हो सकता है, यानी कि कल जो बढ़त आई है वो आज बढ़ सकता
सकती है इसमें, और 108 तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस आप इसकी जो रेंज है उसका लोअर एंड रखें, यानी कि 100 से लेकर जो 104 तक की रेंज हम बता रहे हैं उसमें 99 एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और 108 तक का टारगेट आज आपको डिश टीवी मिल जाएगा। अच्छी बात है कि आपको गैप डाउन मिल रहा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी बहुत फेवरेबल होता चलेगा। 108 तक का टारगेट आप आज इसमें रख के ले सकते हैं। चलिए फटाफट से मेरी टीम आप इतनी स्क्रीन पे भी आप देखेंगे जिसमें हमने आज सारे ही बाय कॉल उतारे हैं, कोई भी सेल कॉल नहीं रखी। और जिस तरह का SGX निफ्टी अगर अगले 1-1.5 घंटे के अंदर थोड़ा बहुत भी कवर करता है तो कम से कम भारतीय बाजार ये मान के ही चल लेगा कि चाइनीज बाजार आज बंद ही है, उसमें कामकाज हो ही नहीं रहा। हेमंत, आप मेरी लिस्ट में सारी बाय कॉल्स हैं। ल्यूपिन यही एक स्टॉक मुझे दिख रहा है जो लेने की हिम्मत हो रही है, क्योंकि डिफेंसिव है तो शायद चल सकता है, खबरें भी हैं। वरना अगर गेंदबाज होता इस टीम में तो मैं वही गेंदबाज ही चुनता, चाहे वो कोई भी गेंदबाज होता, क्योंकि आज तो लगता है कि बिकवाली का दिन ज्यादा होगा। टाटा मोटर्स तो मुझे लगता है अगर मेरी टीम में होता तो वो सेल साइड का कैंडिडेट होता। चाइना में जब जब गिरावट देखने को मिलती है तब टाटा मोटर्स में प्रेशर देखने को मिलता है। बहरहाल ल्यूपिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम पर नजर डालिए और बताइए कौन सा शेयर आपको पसंद है। एक बार वेदांता को वापस आपने जो शॉर्ट किया है डिपेंडेबल शेयर की तरह, ये इस पे एक नजर रखी जा सकती है, क्योंकि अब ये सिर्फ चाइना से ही जुड़ा हुआ नहीं है। लगातार हमने भी इसको पहले अपनी टीम में रखा था और इसको बेचा था, क्योंकि एक ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ चाइना ही इसका एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि मांग हर जगह से कम है और प्राइसिंग फैक्टर इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और गवर्नमेंट की रेगुलेशन अपने आप में काफी टफ है जो कि माइनिंग को लेकर है। इसलिए वेदांता को शॉर्ट किया जाए तो यहाँ पे आप एक बार नजर रख सकते हैं इसमें। फटाफट से आप मेरी टीम एक बार नजर रखें जिसपे आज हमने ट्रेड लिया है। सारे बाय कॉल्स हैं। टाटा मोटर्स पेट्रोनास के साथ जो करार हुआ उसकी वजह से इसको हमने बाय कॉल में रखा है। इसके अलावा मैक्लेरी भारत के अंदर फंड्स का इन्फ्यूजन लगातार बढ़ा है, इस वजह से बाय कॉल के अंदर है। और साथ ही डिपेंडेबल शेयर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को अच्छे तेल की गिरने का पूरा फायदा यहाँ पे मिल सकता है, और आगे चल के कंपनी को स्वच्छ भारत अभियान से और साथ ही स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट से भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ल्यूपिन में एक दवा यूएस में लॉन्च करेगी, उसका फायदा मिल सकता है। ल्यूपिन इसलिए खरीदारी की लिस्ट में। एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिला और लगातार पिछले क्वार्टर्स में सबसे तेजी से ऑर्डर लेने वाली कंपनीज एनबीसीसी बनी है। यूबी होल्डिंग को करीब 186 करोड़ रुपए मिलेगा जो फंड्स का ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक नीश सेगमेंट में है, स्विच गियर के रेलवे से ऑर्डर आ सकते हैं। इसके अलावा जेके पेपर्स एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग को चीनी कंपनीज का फायदा होने के नाते फायदा मिलेगा। और डिश टीवी के अंदर अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पुल बैक के अंदर 108 का टारगेट मिल जाएगा। मेरी टीम पर नजर डालिए। कल भी चीनी कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिली थी और ये सभी शेयर मेरी टीम में थे, और आज दूसरे दिन इनको ओपनर का दर्जा दिया है। बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी। अगर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कोई भी फैसला होता है चीनी सब्सिडी बढ़ाने को लेकर तो इन कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा आप देखिए वेदांता, JSPL, टाटा स्टील, HDIL और JP एसोसिएट्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो आज प्रेशर में रहेंगे। चाइना में जिस तरह से हफ्ते में दूसरी बार ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है और आप देखिए उनकी करेंसी को डिवैल्यू किया गया है, मेटल्स में आज काफी दबाव देखने को मिल सकता है। DCW, नोसिल, ओमकार स्पेशलिटी, ये 3 ऐसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसको कच्चे तेल की गिरने का फायदा मिलेगा, इसलिए इनको टीम में शामिल किया है। चलिए फिलहाल ये तो हुई हम दोनों की 10-10 की टीम, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम फिर से जुड़ेंगे और लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। जी हां, बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। नमस्कार।